जी, तो अब हम लोग देखने वाले हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, जो कि बड़े फेमस रिएक्शन है बेंजीन के। ये दो साइंटिस्ट थे बेसिकली, एक का नाम फ्रीडल था और दूसरे का जेम्स क्राफ्ट। उन दोनों ने रिएक्शन ये इंट्रोड्यूस करवाई कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल यानी कि कोई अल्काइल ग्रुप लेके आ सकते हैं। यानी कि अल्काइलेशन का मतलब क्या है, बेंजीन के ऊपर आपने क्या करना है कि बेंजीन और उसके ऊपर कोई रीजन डाल के आपने इसके ऊपर आर ग्रुप लेके आना है। ठीक है, आर ग्रुप कोई भी एक ग्रुप हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, वो इथाइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, कुछ भी। और जनरली उन्होंने क्या यूज़ किया कि AlCl3 या AlX3 कर लें हम लोग, ठीक है, प्लस एक अल्काइल हेलाइड RX यूज़ कर लिया। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म वही जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि आपने इलेक्ट्रोफाइल बनवाना है तो इसके लिए आप AlX3 आपके पास मौजूद है और प्लस आप क्या करेंगे, RX लिख लेंगे। अब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है और हैलोजन की ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साथ कोऑर्डिनेट करेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। थर्ड ए पीरियोडिक टेबल के सारे कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनको इलेक्ट्रॉनों की तलाश होती है। अब ये क्या हो जाएगा, R प्लस बन जाएगा और ये इसके साथ आके मिल जाएगा तो AlX4 बन जाएगा नेगेटिव। अब देखें, आपने एक तो आपने इलेक्ट्रोफाइल बनवा लिया है और एक बेस बना ली है। ठीक है, ये आपके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा और ये H प्लस ले जाएगी। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप बेंजीन रिंग लें, इसका एक हाइड्रोजन निकाल लें, यहाँ पे ये सिस्टम रख लें, प्लस R प्लस लिख लें। अब ये अगर पोलराइज आपने इस तरफ करवाना है तो ये यहाँ से अटैक करके यहाँ होगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो क्या हमारे पास प्रोडक्ट होगी, आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन और साथ में R ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा। ठीक है, और अब ये भी एक वैलेंस इंटरमीडिएट है, वही कि ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वैलेंट इसने इसका नाम लिया तो इसको वैलेंट इंटरमीडिएट बोलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो बेस है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर AlX4 नेगेटिव, ये इसको ले जाएगी और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये बैक बॉन्ड करके इसमें बना देगा। ठीक है, बॉन्ड बना देगा, दोबारा एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा, तो आपके पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट दोबारा बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ चुका है, एक R ग्रुप आ चुका है। तो आप ये देखें कि आपने बेंजीन से अल्काइल बेंजीन बना ली। तो यही रिएक्शंस क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाए थे, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अगर इसकी एग्जांपल्स करें, एग्जांपल्स अगर फर्स्ट वन देखें, अगर बेंजीन दे दी गई है आपको और रीजेंट ऐसा दे दिया गया है कि CH3Cl प्लस AlCl3, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से कौन सा कैटायन बन के आएगा, ये वाला, इसने ही आके बेंजीन पे चिपकना है। तो प्रोडक्ट हमारी क्या होगी, मिथाइल बेंजीन हो जाएगी, इसको हम लोग टॉलुइन भी बोलते हैं। इसी तरह अगर इसके ऊपर हम लोग CH3 CH2 Cl ले लेंगे और साथ में AlCl3 ले लेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा आएगा, इथाइल कार्बोकेटाइन। तो अब आके ये चिपक जाएगा इसके ऊपर, CH2 और CH3 बन जाएगा, तो इसको इथाइल बेंजीन। तो अपनी मर्जी का ग्रुप आप इसके ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, अगर मज़ीद एग्जांपल्स की जाए इसकी, थर्ड वन पे बेंजीन दे दी गई आपको और साथ में अगर ऐसा कुछ दे दिया गया कि CH3 CH2 CH2 Cl यानी कि N प्रोपाइल क्लोराइड और साथ में AlCl3, तो आप प्रोडक्ट ये लिखेंगे। ठीक है, CH2 CH3, लेकिन ये प्रोडक्ट माइनर होती है। ठीक है, और एक्सपेक्ट तो हम लोग ये कर रहे थे, लेकिन जो मेजर होती है वो ये मालूम की गई है कि वहाँ पे ये ना हो के बल्कि CH CH3 और CH3 बनता है,
इसको नाम देंगे क्यूमीन का, और इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोला जाएगा। ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, लेकिन बनी हमारे पास ये कैसे हुआ, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अगर इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्कस करें, इन दोनों से क्या बन के आएगा, CH3 CH2 और CH2, और प्लस चार्ज बनेगा, इसी ने तो आके बेंजीन पे लगना है ना। ठीक है, तो अब देखें, क्या आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा अल्फा H का या हाइपर कॉन्जुगेशन का। ये अल्फा है और इसके पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन वो 2 हैं। लेकिन अगर यही माइग्रेशन करके यहाँ पे हाइड्राइड माइग्रेशन हो, ये हाइड्राइड यहाँ पे चला जाए टूट के और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाए, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट लगा के स्ट्रक्चर बनेगा, और वो इस तरह का बनेगा। ठीक, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे अल्फा H कितने हैं, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, क्योंकि जहाँ पे प्लस चार्ज पड़ा है उसके साथ वाले कार्बन अल्फा कार्बन है, इस पे भी 3 हाइड्रोजन है, इस पे भी 3 है, तो डेट्स वाई अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये कम स्टेबल कार्बोकेटाइन है और ये ज़्यादा स्टेबल है, तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा स्टेबल रूट से होके रिएक्शंस गुजरती हैं, क्योंकि स्टेबल रूट कम एनर्जी इनटेक करता है। तो ये कार्बोकेटाइन बेंजीन पे आके लगता है, ना कि ये। अगर ये स्टेबल होता तो ये मेजर मिलनी चाहिए थी, सॉरी हाँ, ये मेजर मिलनी चाहिए थी, क्योंकि कार्बोकेटाइन ये स्टेबल है तो यही बनेगा, और ये जब आपके चिपकेगा तो फिर ये वाली मेजर प्रोडक्ट होगी। तो डेट्स वाई आप बोलेंगे कि जो हमारे पास N प्रोपाइल बेंजीन है, ये हम लोग इस मेथड से यानी कि फ्रीडर क्राफ्ट के रिएक्शन से नहीं बना सकते, बल्कि उसके लिए कुछ और रूट तय करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि अगर इसके ऊपर ये रीजन डालेंगे तो ये प्रोडक्ट माइनर बनेगा, ये मेजर होगा, हम तो इसको मेजर बनाना चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कार्बोकेटाइन बनता है R+, दिस कैन रीअरेंज। रीअरेंज से क्या मुराद है, पहले ये बनेगा, बनने के बाद ये अपने आप को स्टेबल करेगा, किसी भी तरीके से कर सकता है, जैसे इसने ये काम किया है। जब स्टेबल वो बनेगा तो फिर वो आके बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो यानी कि दिस कार्बोकेटाइन कैन रीअरेंज, तो फिर ये प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो जब भी आपने प्रोडक्ट लिखनी है तो पहले कार्बोकेटाइन को स्टेबल करवा लेना है। ठीक है, इसी तरह ही अगर फोर्थ एग्जांपल करें, एक जनरल सी एग्जांपल कि बेंजीन रिंग और साथ में PHCl ले लिया और आपने AlCl3 ले लिया, तो इस तरह का एक बाईफिनाइल सिस्टम बनेगा। ठीक है, एक तो बेंजीन रिंग और दूसरा बेंजीन कहाँ से आया है, इससे आएगा। ठीक है, ये PH आके जुड़ चुका है। तो इस तरह देखें आप, बेंजीन के ऊपर कोई एक R ग्रुप आप लगा सकते हैं, लेकिन R ग्रुप लगाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा कि ये जो कार्बोकेटाइन है ये रीअरेंज होता है, देन इट इज़ फाउंड और इट इज़ अटैच्ड। ठीक है, तो इसके लिए बेटा जो रीजेंट हैं वो आप लिख लें कि इसके लिए रीजेंट जब लिखे हुए आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो वो फर्स्ट वन तो यही हो सकता है कि RCl की फॉर्म में और AlCl3 की फॉर्म के अंदर। ये दूसरा यहाँ पे RCl और यहाँ पे आयरन क्लोराइड भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहीं से कार्बोकेटाइन बनवाएंगे और फिर बेंजीन के ऊपर लगाएंगे। ठीक है, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनवाने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। तो हमारा काम क्या होगा, कार्बोकेटाइन किसी भी तरीके से बनवा लें और बाद में बेंजीन पे चिपका दें। और तरीके कार्बोकेटाइन बनवाने के क्या हैं, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज
कोल्हा नाम का, उन्होंने कार्बोकेटाइन पे सबसे ज़्यादा काम किया है। वो क्या उन्होंने किया था कि SbX5 लेते थे वो, प्लस कोई अल्काइल हैलाइड उसमें डाल के बैठ जाते थे, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या करेगा यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन बनेगा प्लस SbX6 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये बन चुका है तो बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा। तो एक क्लासिकल मेथड था, जब शुरू में रिसर्च की जा रही थी तो जॉर्ज ज़ोला कार्बोकेटाइन इस तरह बनवाते थे। कार्बोकेटाइन का मतलब अल्काइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब ये बेंजीन पे आके जुड़ जाएगा। और तरीके देखें आप, फ्रॉम अल्कोहल भी कर सकते हैं, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल कैसे हो सकता है, देखिए कि CH3 CH2 और OH आपने ले लिया एथानॉल। अगर आपने इसमें एसिड मिला दिया, जब एसिड होगा तो ये काम इस यहाँ पर प्रोटोनेट होगा, तो CH3 CH2 और OH प्लस, और ये बन जाएगा, वाटर लीव करेगा तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस बन जाएगा। ये भी एक कार्बोकेटाइन है, ये भी बेंजीन पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो यानी कि कहीं पे अगर एथानॉल या कोई भी अल्कोहल प्लस एसिड आए तो फिर भी आपने कार्बोकेटाइन बनवाना है। जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा बेंजीन होगी तो वहाँ पे वो जाके जुड़ जाएगा। इसी तरह फ्रॉम अल्कीन भी होता है। अल्कीन का क्या होगा, फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया आपने, इथेन ले लिया है। अगर आप इस पे एसिड डाल देंगे कोई, तो ये यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटाइन बनवाएगा, क्योंकि ये बाई बॉन्ड है, ये एक तरफ पोलराइज होगा, मान लें इस तरफ होता है, यहाँ से अटैक करके यहाँ पे होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटा है इसके साथ से, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। तो इस तरह ये भी क्या बन चुका है, कार्बोकेटाइन। तो कहीं पे अगर बेंजीन रिंग पे के पास ये आ गया तो फिर ये भी रिएक्शन करके वो सारा वो काम करवाएगा जो फ्रीडल अल्काइलेशन करवाते थे। तो ये एक 3 मेथड भी आप ध्यान में रखें कि अगर ऐसा भी कुछ लिखा हुआ आ सकता है उसके ऊपर, एरो के ऊपर, तो वो भी आप लोग ये रिएक्शन समझें, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं ताकि जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर आइडिया हो जाए। फर्स्ट वन, बेंजीन प्लस CH3 CH2 क्लोराइड प्लस AlCl3 ले लिया आपने, ठीक है। आप एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिख सकते हैं। चलिए एरो के ऊपर करना है तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन के आएगा, ये कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस होगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ बनेगी CH2 CH3 इथाइल बेंजीन। अब अगर यही बेंजीन प्लस इस तरह लिखा हुआ आ जाए एरो के ऊपर कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H प्लस, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, CH3 और CH2 प्लस प्रोड्यूस होगा, ये बेंजीन के साथ चिपकेगा, तो प्रोडक्ट क्या आएगी, फिर इथाइल बेंजीन आ जाएगी। आपका काम क्या है, कार्बोकेटाइन बनवाओ और बेंजीन के ऊपर चिपकाओ। और कौन सा तरीका हो सकता है आपके पास, अल्कीन वाला हो सकता है कि बेंजीन रिंग लें आप और इसके ऊपर आप अल्कोहल वाला तरीका हो सकता है, CH3 CH2 और OH हो सकता है, साथ में H प्लस उन्होंने दे दिया है। आपको पता है कि इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे भी CH3 CH2 प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। अब ये कार्बोकेटाइन बन चुका है, बेंजीन के ऊपर चिपक के ये भी CH2 CH3 बना देगा, ठीक है ना। तो देखें आपका काम क्या है कि जहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है वो बनवा लें और बाद में बेंजीन के ऊपर चिपका लें, ठीक है। अगर और रिएक्शन करें कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी, अब मैं बेंजीन लूँगा और इसके साथ अगर पहले मैं लिखूँ CH3 CH2 CH2 Cl और प्लस AlCl3 और
दूसरे एरो के ऊपर मैं लिखूं अगर CH3 CH2 या CH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में H+, और अगर मैं इस तरह लिखूं कि CH3 CH2 CH2 OH, एक अल्कोहल ले लेते हैं N प्रोपानॉल और साथ में H+ ले लें अगर, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? सीधा सीधा इस केस में क्या बनेगी? ये कार्बोकेटायन जनरेट होगा। अब आपको पता है कि ये CH3 CH2 बनेगा, लेकिन ये तो स्टेबल नहीं है, ये रीअरेंज होगा। रीअरेंज होकर जो कार्बोकेटायन बनेगा वो इस तरह का कुछ होगा, ठीक है, वो इधर आकर जुड़ जाएगा। ये भी क्यूमीन बन गई, ठीक है, इसको क्यूमीन बोलेंगे या आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलेंगे। इससे क्या प्रोड्यूस होगा? इससे भी अगर ये बॉन्ड इधर पोलराइज हो, यहाँ पे प्लस आएगा, ये CH3 बनेगा, ये CH+ बनेगा, ये CH3 बनेगा, तो प्रोडक्ट फिर यही आएगी। अगर अल्कोहल होगा तो यहाँ से कार्बोकेटायन क्या प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे ये OH H2O की फॉर्म में छोड़ जाएगा, प्लस इस पे आएगा, प्लस इधर छलांग लगा जाएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगी, क्योंकि अल्फा H का सपोर्ट है, तो दैट्स वाई इसमें भी प्रोडक्ट सेम आएगी, ठीक है। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि 3 कार्बन वाला रीअरेंज होके आता है और क्यूमीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद एक जनरल सा रिएक्शन लिख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियरिटी आ जाए। बेंजीन प्लस, यहाँ पे आप लिख सकते हैं CH3 CH2 और साथ में CH2, यहाँ पे Cl और प्लस AlCl3। अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट होगा? अब ये कार्बोकेटायन आपका बना है, यहाँ पे क्या चार्ज आएगा? प्लस। इसके पास कितने अल्फा H हैं? 2 अल्फा H, क्योंकि ये कार्बन अल्फा इसको मानेंगे अगर इसके हिसाब से 2 अल्फा H हैं, तो अल्फा कितने हैं? 2। लेकिन अगर ये रीअरेंज होगा तो आपके पास प्लस इधर आ जाए, एक हाइड्रोजन इधर आ जाए, तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH+ और साथ में CH3। अब इसके पास कितने अल्फा H आ चुके हैं? ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो 2 और 3 5, तो रिलेटिवली क्या है? ज़्यादा स्टेबल। अगर इधर जाएगा तो फिर कितने हो जाएंगे? वो सेम ही कार्बोकेटायन बनेगा। तो इसका मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल है। जब ये बेंजीन के ऊपर चिपकेगा तो आपकी प्रोडक्ट क्या होगी? बेंजीन रिंग, साथ में कार्बन इससे चिपकेगा, तो ये हाइड्रोजन, उसके बाद ये मिथाइल और उसके साथ ये CH2 और साथ में CH3 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आपने कार्बोकेटायन को देख लेना है कि कहाँ पे वो स्टेबल हो रहा है। दी मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ही रिएक्ट करता है। हम लोग अगर सम अप करें कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेसिकली बेंजीन की रिएक्शंस हैं और इसके ऊपर R ग्रुप लगाने के लिए ये यूज़ की जाती हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कार्बोकेटायन जो बन रहा है वो बनने के बाद स्टेबल हो, और स्टेबल हो के जुड़ता है, क्योंकि हर वो रिएक्शन जो कि इसके पास ऑप्शन हो दो कि हाई एनर्जी वाले से गुजरना है या लो एनर्जी वाले से, तो वो लो एनर्जी वाले से गुजरती है, क्योंकि लो एनर्जी वाला रिएक्शन स्टेबल रिएक्शन माना जाता है। तो आप इसको नोट कर दें।